अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट। मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाहवाज़ी। आज की वीडियो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और गैर मामूली किस्म की है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हर शख्स इस बात पे परेशान है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या वेट करना चाहिए या पैसा निकाल लेना चाहिए, और मार्केट कितना अरसा जो है वो यहाँ पे खड़ी रहेगी, या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या मार्केट में 191 का लेवल आएगा या मार्केट इसको क्रॉस करेगी, और क्या 191 का लेवल आएगा तो आपके शेयर्स के रेट आएंगे या नहीं आएंगे। पहले तो आप ये देखिए कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव हूँ। मार्केट में पॉजिटिविटी भी है। अब ये खबर अब चेक कीजिए, तो ये एक अच्छी खबर है मार्केट के हवाले से। आपके सामने है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो रीच हो गया और पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर मिलेंगे। दैट्स अ गुड। ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में अहम ममालिक के वज़राए खारजा की बैठक कंफर्म। तो ये जो जंग का समा है इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो ये पॉजिटिविटी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सवाल अपनी जगह पे कायम है कि क्या आपको यहाँ पैसा लगाना चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और पीएसएफ की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। ये गूगल आपके सामने खुला हुआ है। ये आपने क्वेश्चन लिखा, हाउ मेनी स्टॉक ट्रेडर्स लूज मनी। तो देखें ये क्या कह रहे हैं कि फैक्ट क्या कह रहे हैं कि 90% ऑफ ट्रेडर लूज मनी कंसिस्टेंटली। अच्छा जी, अब बहुत सारी इसके बारे में थ्योरीज हैं अगर आप जानना चाहें तो। अच्छा, इसके नीचे थोड़ा सा आप आए, यहाँ पे आए तो ये देखें पॉपुलर क्वेश्चन कौन से हैं। इज ट्रू दैट 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी। कि क्या ये सच है कि 90% लोग पैसा गवा देते हैं। ये किसी ने पूछा होगा तो गूगल ने इसको दिया, जो कॉमनली क्वेश्चन है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, इज इट ट्रू दैट 97% डे ट्रेडर्स लूज मनी। यहाँ पे देखिए, डू 95% ऑफ ट्रेडर फेल। ये सब सवालों का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गूगल कहता है कि 97% है, 95% है, 90% है। लेकिन आप ये सीखिए कि 2-4% ऊपर नीचे इसका मकसद नहीं है। मकसद ये है कि 90% लोग कम से कम इसमें पैसा गवाते हैं और सिर्फ 10% पैसा बनाते हैं। अब अगर आप 10% में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप 90% रहना चाहते हैं तो फिर आपको यूट्यूब पे काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके वो बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आइए। ये हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, इनकी एक गवर्नमेंट का इदारा है सेबी। जैसे हमारे यहाँ पर है एससीसीपी, इसी तरीके से इनका सेबी है जो जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये इन्होंने डेटा जारी करते हैं हर साल। हमारे यहाँ तो खैर डेटा नहीं आता एससीसीपी की जानिब से, लेकिन ये रेगुलर डेटा शाया करते हैं। तो इन्होंने देखें क्या कहा है। ये भी यही कह रहे हैं कि 90% फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर जो है वो मनी लूज करते हैं। जबकि ये फिगर बड़ा अलार्मिंग और शॉकिंग किस्म का है। ये कह रहे हैं कि 75% जो है वो इवन जिनको 2 साल हो चुके होते हैं काम करते हुए, फिर भी वो नुकसान कर रहे होते हैं। यानी जो बंदा ऐसा है जिसको 2 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में काम करते हुए, सेबी के मुताबिक उनमें से भी 75% लोग जो है वो लूज करते हैं। और हमारे मुल्क के अजीज में क्या हाल है, ये मेरा ख्याल इससे ज्यादा सिनेरियो होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ नॉलेज जो है वो कदरे ज्यादा है। अच्छा, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी सिचुएशन समझाने की कोशिश की कि मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं और मैं आपको यहाँ एक समझाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगी वीडियो आपका, लेकिन हम यहाँ पे चलेंगे 2004 से, और हम पीएसएक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि 2004 से, इसका मतलब है 2026 चल रहा है। तो पिछले 22 साल का डाटा हम इसका एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मौके पर इसका पीएसएक्स का क्या बिहेवियर रहा है और ये क्या कर सकती है। क्योंकि देखें, अगर आप किसी शख्स को 20-22 साल से जानते हो तो आपको अंदाजा होगा ना कि ये शख्स कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता। तो अगर पीएसएक्स के बारे में भी आपको ये पता चल जाए तो मेरे ख्याल आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीएसएक्स कैसी है। तो इस सिनेरियो में आते हैं। अच्छा, आगे फिर करें, एक दो अनाउंसमेंट भी करेंगे काफी इंपॉर्टेंट आपके साथ इंशाल्लाह, वो भी हम डिस्कस करते हैं। और एंड पे फिर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए या थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं 2004 से, यानी ये पिछले 22 साल का डाटा है पीएसएक्स का जिसको हम बात करने लगे हैं। यहाँ आप चेक कीजिए, ये नीचे डेट आपको नजर आ रही है 5 अप्रैल 2004। यहाँ पर मार्केट देखें किस लेवल पर थी। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे ये ब्लैक्स, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट तकरीबन 4-4.5 हजार, 5 हजार कर लीजिए, चले 5 हजार पॉइंट पर थी। ठीक है, 2004 में मार्केट 5 हजार पॉइंट पर थी। ईयर और नंबर आपने याद रखना है, 2004 और 5 हजार पॉइंट। अब आप आगे आइए, ये चलते चलते मार्केट यहाँ पहुंची, ये देखें। और मार्केट कहाँ पहुंच गई, 16 हजार। ठीक है जी। और नंबर ऑफ ईयर क्या है, 2008। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट 2004 से 2008 में 5 हजार से 16 हजार पे पहुंच गई। चले, अगर आप इसको 15 हजार भी कंसिडर कर लें
तो भी 3 गुना प्रॉफिट मार्केट ने दिए, यानी 300% मार्केट बढ़ी। तो 4 साल में 300% बढ़ी। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये जो सिनेरियो है ना, ये आपको कुछ समझाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ की डेट भी आप चेक कीजिए, ऊपर लिखा हुआ है, ये अप्रैल 2008 है। यहाँ से आप देख लीजिए, डेट आपको नजर आ रही होगी, और 16,000 पे मार्केट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए इस बॉक्स के नीचे, यहाँ भी डेट लिखी हुई है, ये देखें फेब्रुवरी लिखा हुआ है। तो यहाँ मार्केट कितने पे आ गई? 4,400। अच्छा, अब यहाँ मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग कहते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, 2 4 5 7 10 साल के लिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर फर्ज करें कि आपने 2004 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती और मार्केट थी 4 5 हज़ार पर, और उसके बाद मार्केट देखें यहाँ पे आ गई 16,000 पर, और आपने पैसे नहीं निकाले, आप कहते हैं कि मेरे पैसे पड़े रहे, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि इसके बाद मार्केट क्या दोबारा उसी लेवल पर नहीं आ गई, 4,000 पर? तो ये जो बीच में आपका जो प्रॉफिट था 300% का, अगर आपने यहाँ बेच दिया होता और आप दोबारा यहाँ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर हैं और आपने ये नहीं किया, तो फिर आप सोचिए ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ गई। अच्छा, दूसरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, एक तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि मार्केट जो है वो 20% करेक्शन है, 25% करेक्शन है, और कितना करेक्ट कर लेगी, उनके लिए ये सवाल है कि आप ये देखिए कि मार्केट 16,000 से यहाँ पे कंटिन्यू मुसलसल 5,000 पे आ गई। जब यहाँ पे 300% मार्केट नीचे गिर सकती है, 3 गुना, तो सर अभी जिस जगह मार्केट है, क्या यहाँ से और 10 15 20 हज़ार पॉइंट नहीं गिर सकती? सोचने की बात है ना। वहां पे तो 25% गिरी है ना अभी, 24%। यहाँ कितनी गिरी है? यहाँ तो 300% गिरी है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जिसको लगे 4 साल, लेकिन इस बॉक्स को आप यहाँ से यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या है, अप्रैल टू है, और यहाँ पे देखें फेब्रुवरी। यानी जो 4 साल में मार्केट ने ऊपर का सफर तय किया था, अब अप्रैल से फेब्रुवरी निकाल लें तो ये 10 महीने बनते हैं। तो 10 महीने में मार्केट वहीं पहुंच गई जहां से चली थी। तो आप ऊपर जाने का सफर की स्पीड देखिए और नीचे आने के सफर की स्पीड देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक सिनेरियो हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आइए, 2009 पे मार्केट वही थी जहां पे 2004 में थी, जो हमने पीछे आपको बताने की कोशिश की। चेक कर लीजिए फिगर, वही फिगर आ रहा है। अच्छा, अब देखिए कि 2009 से दोबारा मार्केट चली है, और इस मार्केट को रिकवर करने में यहाँ कितना टाइम लगा है? देखिए, वही 15,000 आ गया। लेकिन टाइम कितना लगा है? 2012। 2012 का मतलब ये हुआ कि यहाँ देखें 9 से चली और 12, यानी दोबारा 3 साल लग गए मार्केट को उसी जगह पहुंचने में जहां पे मार्केट यहाँ पे 2009 में थी। तो अब मेरा आपको समझ आया होगा कि मार्केट जो है उससे गिरने की स्पीड कितनी होती है और ऊपर जाने की स्पीड कितनी होती है। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, फर्ज कीजिए कि अब आपने यहाँ पर, यहाँ पे पैसे लगाए इस जगह पर 2004 में, और आपने यहाँ पर पैसे नहीं निकाले, और आपके पैसे यहाँ आ गए, और उसके बाद फिर दोबारा आप इस जगह पे पहुंच गए, इस जगह पर, और मार्केट फिर वहीं खड़ी है जो पीछे पहुंची थी, जो पीछे लेवल दिखाया है। इसका मतलब है कि 4 साल वो और 3 साल वो, 7 साल के अरसे में मार्केट उसी जगह खड़ी है जहां पे मार्केट यहाँ खड़ी थी। एरिया आपके सामने 2008 का। तो मेरा ख्याल है ये कुछ मैं बातें समझाने में शायद कामयाब हुआ हूँ। आप इसको जरा रिवाइंड करके देखिएगा, जो मैंने बात करने की कोशिश की है कि मार्केट के ऊपर जाने की स्पीड, नीचे आने की स्पीड, यहाँ से यहाँ तक का सफर, फिर यहाँ से यहाँ तक का सफर, अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो क्या हुआ होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो ये कहते हैं कि मार्केट 20% 25% 30% गिर गई है और कितना गिरेगी, तो यहाँ पे मार्केट 300% गिरी है आपके सामने। आगे आइए, दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं। अब यहाँ आइए, इस पट्टी को जरा देखने की कोशिश कीजिए। ये जो बॉक्स है, यहाँ देखें, मार्केट सितंबर 2013 है। ये नीचे आपको नजर भी आ रहा है, ये डेट में जब कर रहा हूँ, कर्सर थोड़ा बहुत घुमाऊंगा तो सितंबर आ जाएगा, ये देखें आ गया। तो सितंबर 2013 में मार्केट थी, आपके सामने है। आप जरा चेक कीजिए यहाँ पर कि मार्केट किस जगह पर थी, तकरीबन 20,000 पर। आप चेक कीजिए, नजर आ रहा है ब्लैक पे, 20,000 पर। अच्छा, 2013 में 20,000 पर थी। अब इस बॉक्स में आप देखिए कि मार्केट यहाँ पहुंची है, इस जगह पर, और ये हो गई है 20,000 से 52,000, यानी 32,000 पॉइंट मार्केट ने डाल दिए। यानी मार्केट 150% जो है वो बढ़ गई। लेकिन टाइम कितना लगा? यहाँ पे देखें 17 है आपके सामने, और यहाँ पर जो था ईयर जो मैंने आपको बताया था, ये था आपके पास 13, यानी 4 साल में मार्केट जो है 150% बढ़ी। ये भी आपके सामने है। अच्छा, अब आप आइए, आपने फर्ज कीजिए जहां इन्वेस्ट किया होता, फिर मैं दोबारा उन्हीं से मुखातिब हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो मैं कहते हैं कि हम 5 7 10 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं।
अब देखिए, आपने फर्ज कीजिए यहाँ पैसा लगाया था 2013 में और मार्केट थी 20-21 हजार पर। ठीक है। और अब मार्केट जो है वो यहाँ पहुंच गई तकरीबन 52 हजार पर, यानी डबल से भी ज्यादा हो गई मार्केट। 150% मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया। और इस दौरान में 4-5 साल भी गुजर गए और आपने प्रॉफिट नहीं किया। ठीक है, प्रॉफिट बुक नहीं किया और आपने कहा जी मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। उसके बाद क्या हुआ? आप ये देखिए, मार्केट जो है वो चलते चलते कहाँ पर आई, आप यहाँ चेक कीजिए। ये देखिए कहाँ पे आ गई जी, 28 हजार पे। तो अब ये देखें कि मार्केट चली कहाँ से थी। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 21 हजार से। और मार्केट आ कहाँ पर गई, 28 हजार पे। तो सर ये सारा आपका प्रॉफिट तो खत्म हो गया ना, अगर आपने यहाँ पर बुक नहीं किया। तो आप कहाँ के इन्वेस्टर? अब कहीं कई लोग मैं देखता हूँ यूट्यूब पर अक्सर वीडियो बता रहे होते हैं कि आप जो है वो कंपनी को ऐसे खरीदिए जैसे आप ऑनर है। भाई ऑनर वगैरह PSX में कुछ नहीं होता, आपने पैसे लगाए होते हैं, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। अब जिसने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की वो कहाँ गया ऑनर? उसका तो पैसा जीरो हो गया ना, दोबारा वापस आ गया। तो ऑनर नाम की कोई चीज नहीं होती। आप इन्वेस्टर हैं, बस इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, पैसा बनाइए, साइड पे हो जाइए। अच्छा जी, आगे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए दूसरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखें, मार्केट यहाँ से चली है, ये देखें 52 हजार से। और ये मार्केट चलते चलते कहाँ पे आई है, ये चेक कीजिए, 28 हजार पे। तो अब आपको नहीं लगता कि यहाँ मार्केट कितना गिरी है? 52 हजार से 28 हजार पे आई है तो कितना गिरी है? कैलकुलेशन कर लीजिए ना। अब मैं यहाँ एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये जरा आप इसको रिलेट कीजिएगा अभी के सिनेरियो के साथ। फर्ज कीजिए मार्केट यहाँ 1,91,000 पे थी। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। फर्ज कीजिए यहाँ मार्केट 1,91,000 पे थी और मार्केट गिरते गिरते यहाँ पे आ गई 1,50,000 पर। अब यहाँ सब लोग आपको क्या कह रहे हैं, यार देखो मार्केट इतना गिर गई है और मार्केट और कितना गिरेगी, और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जंग मंग खत्म हो जाएगी, आप इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट ऊपर चली जाएगी। अभी यही सिनेरियो नहीं आपको लग रहा? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आई होगी थोड़ा सा ऊपर। अब इसको फर्ज कर दीजिए कि ये 1,58,000 है। ठीक है। अब ये 1,58,000 पे यूट्यूब पे वीडियो बनने लग जाएगी, हमने नहीं बोला था भाईजान तेजी हो गई है? देखा कैसा लगा हमारा मजाक? हम कह रहे थे ना मार्केट ऊपर चली जाएगी। लोगों ने यहाँ पे भी खरीद लिया होगा। अच्छा, कुछ लोगों को उन्होंने यहाँ दिलवाया होगा, कुछ लोगों को यहाँ दिलवाया होगा, कुछ लोगों को यहाँ दिलवाया होगा। अच्छा, कुछ लोगों को बोला होगा भाई जी ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे खरीद दो, कुछ को यहाँ दिलवाया होगा। और बोला होगा इन्वेस्टमेंट टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टर डरता नहीं है। फिर सर उसके बाद क्या हुआ? आप ये देखिए आपके सामने है। अगर आपने यूट्यूब की वीडियोस देख के उस टाइम पे यहाँ पैसे लगाए होते तो आपका क्या हाल होता? तो आप ये सोचिए ना, आप उस टाइम नहीं थे, लेकिन आप जैसे और बहुत सारे भाई होंगे, हम जैसे भी बहुत सारे भाई होंगे जो यूट्यूब की वीडियो बनाते होंगे, आप जैसे बहुत सारे भाई होंगे जो उनके कहने पे पैसा लगाते होंगे। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वही अभी भी हो रहा है। देखिए यूट्यूब की वीडियो लगाइए पैसे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मार्केट ने ऊपर जाना है, लेकिन पहले पूरी वीडियो सुनिए, देखिए, उसके बाद फैसला कीजिए। बहरहाल ये सिनेरियो आपके सामने है कि मार्केट 1,91,000 फर्ज कर लीजिए यहाँ पे थी। ये देखिए 1,50,000 पे आई, 1,58,000 को क्रॉस किया, 1,61,000 पे गई। सबने बोला मार्केट पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, और उसके बाद मार्केट देखें 28,000 पे आ गई। ठीक है जी। तो अब आगे कितना जा सकती है ये तो आगे चलकर बात करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल जो लोग ये कहते हैं कि मार्केट 20% गिर गई, 15% गिर गई, 25% गिर गई, वो ये ख्याल रखें कि मार्केट इतना भी गिर सकती है। पीछे वाला सिनेरियो जो बताया है इसको भी ध्यान में रखें, जब भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट जब कितना ज्यादा गिरी थी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात तो बता दें ना आपको। आप जरा इतना टाइम लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिले। 2013 अक्टूबर में मार्केट यहाँ पर थी और यहाँ पहुंची मार्केट मई 17 में। तो चले आप 13 से 17 लगा लें, तकरीबन 4 साल लगे। ठीक है। और 4 साल के बाद मार्केट यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगाया, ये भी तो हमने काउंट करना है ना, कि यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगाया। तो अभी हम यहाँ आ जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ मार्केट खड़ी है, ये क्या है जी, 17। और यहाँ पे मार्केट जो है वो कितने टाइम पे आई है, अगर यहाँ देखें तो 19। तो जो मार्केट ने यहाँ पे 4 साल 3 साल लगाए, यहाँ पे 2 साल में मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ आ गई। तो अब अगर आपने वहां पैसा लगाया होता और यहाँ कैश ना किया होता, तो 3-4 साल वो निकाले और 2 साल ये निकाले, पैसा अपनी जगह पे, और आपके 7-8 साल भी निकल गए। तो सर आप ये सोचिए ना कि ये कौन सी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है जो लोग आपको करवाते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें। अच्छा, अब आगे आइए, ये देखें जी कोविड आ गया। ठीक है, अब यहाँ का सिनेरियो समझिए आप। यहाँ मैं दो चीजें आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। अब लोग बड़ी मिसालें देते हैं, देखें जी कोविड में मार्केट गिरी थी वापस आ गई। सर आप अधूरी बात करते हैं ना, पूरी बात कीजिए। आप एनालिसिस करते हैं, हर बंदे का अपना तरीकाकार है, लेकिन ईमानदारी के साथ एनालिसिस कीजिए। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट गिरी है, ये आपके सामने है, 20 का एरिया है, 2020 का जब कोविड आया था।
और मार्केट यहाँ से गिरी है और ये देखें यहाँ पे पहुंच गई यहाँ तक। अच्छा, कहाँ से गिरी और कहाँ पहुंची ये देखिए। 43,000 से मार्केट गिरी है और ये पहुंच गई तकरीबन 27,000 पे। आप रफली फर्ज कर लीजिए कि 50% मार्केट गिर गई, ठीक है। और फिर यहां से मार्केट आई और एग्जैक्टली तकरीबन मार्केट ने उतना ही सफर तय किया जहां से मार्केट गिरी थी, ठीक है, और वापस पहुंच गई। अच्छा, यहाँ मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। आप यहाँ ये देखिए कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई है इस जगह से, और यहाँ पे डेट देखिए 13 जनवरी है, ठीक है, 13 जनवरी। और 13 जनवरी से लेके और मार्केट यहाँ कब पहुंची है, 23, 13 जनवरी से मार्च 30, यानी 2.5 महीने लगे मार्केट को यहाँ आने में, 2.5 महीने लगे। आप कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, लेकिन यहाँ से, यहाँ तो 2.5 महीने लगे, लेकिन यहाँ देखें 23 मार्च से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, यहाँ देखें सितंबर। तो मार्च से सितंबर गिने 6 महीने, यानी मार्केट ने जितना यहाँ पे ट्रेवल किया उससे डबल टाइम लगाया मार्केट ने ऊपर जाने के लिए। तो मार्केट की गिरने की स्पीड देखें, इसकी कैंडल आप चेक करें कितनी बड़ी बड़ी है, कैसे आई है। लेकिन ऊपर जाने की स्पीड आप देखें मार्केट की कि वो कैसी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और मिथ आपकी आगे चल के भी तोड़ूंगा, लेकिन यहाँ पे भी बताना चाह रहा हूँ। आप ये देखें कि लोग कहते हैं कि जी जब जंग खत्म हो जाएगी ना तो पता नहीं मार्केट जो है वो आसमान फाड़ के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ये मार्केट ऊपर से आई यहाँ पे, ये जब कोविड खत्म हुआ और अनाउंसमेंट वगैरह हुई होगी कुछ ना कुछ, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से 28,000 से ये क्या किया, 31,000 पे आई, यानी 3,000 पॉइंट मार्केट ने डाले। अच्छा ठीक है, 3,000 डाल दिए, आज के लिहाज से कर लेंगे 6,000, 7,000, 8,000 पॉइंट डाल दिए होंगे। लेकिन क्या उसके बाद मार्केट जो है वो मुसलसल इसी तरह ऊपर चलती गई या आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई? तो सर एक दिन में मार्केट ने झटका लगाया ना 3,000 का, उसका क्या मौका नहीं दिया बाइंग करने का? लोग कहते हैं आपको मौका नहीं मिलेगा, मार्केट हाथ से निकल जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। सर क्या महंगी होंगी? आप ये देखिए, 6 महीने तो मार्केट ने लगा दिए वापस इस जगह पे आने में। तो अब अगर 6 महीने में भी आप नहीं पकड़ सके तो फिर तो मेरा ख्याल है बेवकूफी है। तो एक कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल देखें ऊपर से नीचे की बनी, ऐसे ये कैंडल नीचे से ऊपर की बनी। उसके बाद मार्केट रूटीन के हिसाब से चल रही है, देखें रेड कैंडल भी बन रही है, मार्केट ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। अभी भी ऐसा ही होगा। अगर मार्केट 1,52,54,56,000 पे है और जंग बंदी होती है तो मार्केट एक दिन हॉल्ट होगी, 6,000, 7,000, 8,000 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा? यही सिनेरियो होगा सर। 6 महीने साल लगेगा मार्केट को वहां पहुंचने में। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट 2 दिन में आपके हाथ से निकल जाएगी और आपके पास चीजें ही नहीं होंगी खरीदने के लिए। बहरहाल ये इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मार्केट की गिरने की स्पीड देखिए और मार्केट के ऊपर जाने की स्पीड देखिए। मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है 2 से 2.5 महीने में, नीचे से ऊपर गई है उसी लेवल तक 6 महीने में। काफी कुछ समझने के लिए है। आगे आइए, ये एक सिनेरियो देखिए। अब जिन लोगों ने कहा होगा कि जी कोविड खत्म हो गया, मार्केट अब ब्रेक हो गई, तोड़ के चली गई, ऊपर चली जाएगी, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मार्केट इस जगह से, यानी किस जगह पे थी, तकरीबन 43,000 से, 43,000 से यहाँ पे मार्केट गई 47,000, यानी 4,000 पॉइंट सिर्फ मार्केट ने डाले, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ से ये जो बॉक्स है, 8 फरवरी है 21 का, यानी फरवरी 21 से लेकर, और आप यहाँ पर आइए, और ये है सितंबर 23। तो अब आप ये देखिए कि तकरीबन 2.5 साल मार्केट इसी बॉक्स के अंदर रही। ये देखें, अब यहाँ की तेजी आपको नजर आ रही है? मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ एक मिनट आपके लिए, ये चेक कीजिए जरा आप, यहाँ देखिए ये। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस बॉक्स के अंदर कहीं आपको तेजी नजर आ रही है? मार्केट की एक रेंज है। अच्छा, नीचे का ऊपर का हम लेवल भी देख लेते हैं। यहाँ देखें 38,000, ये नीचे का है, और यहाँ देखें 48,000, यानी 10,000 पॉइंट के अंदर मार्केट 2-2.5 साल जो है वो घूमती रही है। अच्छा, अभी मार्केट क्या कर रही है? 1,52,000 से लेके 1,62,000 तक, या 1,48,000 से लेके 1,58,000 तक। अभी भी तो मार्केट 10,000 पॉइंट के अंदर ही घूम रही है सर, और क्या कर रही है? तो ये अब आप देखें, अगर आप वहां पैसे लगा देते हैं, किसी ने यहाँ आपके पैसे अगर लगवा दिए होते कि जी ब्रेकआउट हो गया, कोविड खत्म हो गया, तो उसके बाद अगले जो 2.5 साल हैं वो तो आपका पैसा बढ़ा ही नहीं, वहीं पर खड़ा रहा। तो कहाँ गई तेजी? बहरहाल मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में होता क्या है, और मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। सिर्फ मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, बाकी तो वही है, जो कुछ ग्राफ बने मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, ये तो इसलिए पुरानी बातें खत्म हो गई, ठीक है जी। अब हम आते हैं मार्केट में कि अब क्या सिनेरियो है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, ये आ गया जी 2023-24, जहाँ से मार्केट की तेजी शुरू हो गई, यानी मार्केट ने अपनी रैली बनाना शुरू की, जिसको अभी हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि मार्केट 40,000 से चल के और 2 लाख पे चली गई है, 50,000 से मार्केट 4 गुना बढ़ गई है, तो ये ऐसा नहीं है कि पहली दफा हुआ हो। अभी हमने आपको जो शुरू में बताया था, आप यहाँ भी चेक कीजिए, 2004 में मार्केट कहाँ से चली थी? ये देखें तकरीबन 5,000 से, ठीक है जी, 5,600 से। और यहाँ से आके मार्केट देखें कहाँ पहुंची है, ये देखें 16,000।
तो आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 गुना यहाँ पे भी बढ़ी। ऐसा नहीं है कि पहली दफा मार्केट ये कारनामा कर रही है कि 3 गुना बढ़ी है, यहाँ पे भी 3 गुना बढ़ी है। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, तीनों गुना प्रॉफिट भी नीचे चला गया। देख लीजिए आप, इसका बॉटम क्या लगा है, जो टॉप था वही बॉटम भी था। तो बहरहाल अब हम आते हैं करंट सिनेरियो की तरफ, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट जो है वो क्या कर सकती है। अब यहाँ ये यहाँ मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ से हमारी रैली स्टार्ट होती है। ये तकरीबन मार्केट 46,000 या 40,000 आप कह लीजिए, तकरीबन 40-45 हजार पे मार्केट थी जब यहाँ से चलना शुरू हुई है। अच्छा, अब यहाँ देखें, मार्केट यहाँ से चली है, मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट डाले। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता सकूँ तो, और यहाँ देखें, ये मार्केट मैं इसको छोटा करता हूँ, आपको समझ आ जाए। यहाँ पे अब आप देखिए, ये देखें, जब साइडवेज से मार्केट निकली है और मार्केट की तकरीबन इस जगह पे थी, तकरीबन कोई 42,000 43,000 पे, जहां से मार्केट की रैली जो है वो स्टार्ट हुई है। या आप फर्ज कर लीजिए, ये वाली जगह कर लीजिए, ये वाली जगह। यहाँ देखें, मार्केट तकरीबन 39-40 हजार से चली है, मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहाँ देखें मार्केट जो है वो साइडवेज में हो गई। फिर अब यहाँ आइए, ये देखें, यहाँ से मार्केट दोबारा चली, यहाँ से मार्केट दोबारा चली 45 हजार से, और ये देखें तकरीबन कोई 65-66 हजार पे मार्केट गई, लेकिन यहाँ देखें मार्केट दोबारा साइडवेज हो गई। अब आप इसको जरा काउंट कीजिए, ये वीकली चार्ट है, आप इसके जरा वीक्स गिनने की कोशिश कीजिए। आप अगर यहाँ देखें तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी तकरीबन आपको 16 वीक आपको नजर आ रहे हैं। 16 वीक का मतलब ये है कि 4 महीने के लिए मार्केट जो है वो साइडवेज में होगी। आप इसकी मूव देखिए ना, आपको समझ आएगा। यूं देखिए, अब ये देखिए, यहां से मार्केट निकली, ये देखें ऊपर जा रही है, लेकिन यहां देखें मार्केट साइड में चल रही है। तो 4 महीने के लिए मार्केट यहां पर भी देखें साइडवेज में हो गई। फिर अब देखिए, मार्केट ने यहां से चली और मार्केट ने 65 हजार से तकरीबन कोई 80 हजार का लेवल टेस्ट किया, और उसके बाद अब देखें यहाँ पे फिर मार्केट ऐसे साइडवेज हो गई। अब इसकी मूव को देखें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखें। अब ये चेक कीजिए, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तकरीबन उतने ही टाइम के लिए मार्केट जो है वो यहाँ भी साइडवेज के अंदर हो गई, यानी 4 महीने के लिए। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप आइए नीचे इस जगह पर, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर है। अब अगर यहाँ देखें तो मार्केट यहाँ से चली है इस जगह से, यानी तकरीबन 80,000 से चली है मार्केट, और 80,000 से चल के और मार्केट पहुंच गई है, मार्केट यहाँ पे पहुंची है तकरीबन 1,14,000 पर। तो तकरीबन कुछ 34-35 हजार पॉइंट मार्केट ने यहाँ ऐड किए। लेकिन अगर अब यहाँ देखें तो यहाँ भी मार्केट जो है वो इसी जगह पर मार्केट जो है वो साइडवेज रही। यहाँ कितना अरसा रही, अब ये देखें, ये 24 वीक्स है। आप इनको काउंट कीजिए, कैंडल को, 24 वीक। और 24 वीक का मतलब क्या है कि तकरीबन 6 महीने के लिए मार्केट जो है वो साइडवेज में हो। अच्छा, अब यहाँ पर आइए, फिर देखें, मार्केट यहाँ से चली और मार्केट आ गई इस जगह पर, और यहाँ मार्केट ने क्या किया, 1,60,000। अच्छा, 1,60,000 के पॉइंट डालने के बाद दोबारा देखें मार्केट में फिर वही साइडवेज का पीरियड आया। आप यहाँ चेक कीजिए ना, ये मूव देखिए, ये कैसी आ रही है, और ये बॉक्स को देखिए ये कैसा है यहाँ पर। तो मार्केट ने यहाँ कितना टाइम गुजारे, तकरीबन को 10 वीक, यानी 2.5 से 3 महीने मार्केट जो है यहाँ भी साइडवेज में रही। अच्छा, अब हम आते हैं फाइनल सिनेरियो की तरफ जो हमारा है। यहाँ पे अब आइए, ये देखिए, तो मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई 1,60,000 से, और यहाँ पहुंची 1,90,000 पर। अच्छा, अब 1,90,000 पे पहुंचने के बाद मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुई। अच्छा, अब यहाँ पे साइडवेज का जो पीरियड है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो मार्केट का गिरने का सिनेरियो है ना, ये तो साइडवेज नहीं है। मार्केट मार्केट या ऊपर जाती है या नीचे जाती है, हम तो देख रहे हैं साइडवेज का पीरियड। तो यहाँ मार्केट में अभी साइडवेज के पीरियड को, मार्केट को कितना अरसा हुआ है, ये कितने दिन, 4 हफ्ते। मार्केट साइडवेज में 4 हफ्ते से चल रही है। जबकि पीछे आपने देखा, कहीं मार्केट 15 वीक के लिए गई, कहीं 12 वीक के लिए गई, कहीं 20 वीक के लिए गई। यहाँ भी सिर्फ 4 वीक्स हुए ना सर। तो 4 वीक के बाद क्या होता है, मार्केट नीचे जाती है, ऊपर जाती है, क्या करती है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अब हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ से कंफर्मेशन दे। देखते हैं मार्केट 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, कितने हफ्ते और साइडवेज में रहती है, पिछले रिकॉर्ड को मेंटेन करती है या क्या बिहेव करती है। बाहर तो हमें ये नजर आता है कि मार्केट और 2-3 हफ्ते यहाँ पे रहेगी। अच्छा, बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि फर्ज कीजिए कि मार्केट यहाँ से निकलती है, 1,52,000 पे अभी है, 50,000 51,000 पे। अगर फर्ज कीजिए कि कल सीज फायर हो जाता है, मार्केट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, 10,000 पॉइंट यहाँ से डाल देगी, हॉल्ट हो जाएगी, और मार्केट यहाँ पे जाके लॉक हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना जी, 1,61,000 पे 12-13 हजार पॉइंट डाल के मार्केट लॉक हो जाएगी। क्या उसके बाद मार्केट ऐसे जाएगी कि आपको पकड़ा ही नहीं देगी? सर, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, मार्केट ऐसे ही चलेगी जैसे पीछे आपको दिखा के आए। मार्केट आपको बार बार मौके देगी एंट्री करने के। अब जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ एंड पे, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं मार्केट के बारे में नेगेटिव नहीं हूँ, मार्केट ने ऊपर जाना है, जाएगी इंशाल्लाह, हम सबका पैसा लगा हुआ है। दूसरी बात यह है
कि अभी आपको दिखाया IMF से भी एग्रीमेंट हो गया, आपको दिखाया कि जो ईरान का मसला है वो भी रिजोल्व होने के करीब करीब है। लेकिन मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पैसा लगा देते हैं, जैसा कई भाई आपको बोल रहे हैं कि पैसा लगा दें लगा दें लगा दें, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती है, कोई बंदा है जो मार्केट का हाथ पकड़ के रोक सके कि भैया आप नीचे ना जाओ? या जो यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको पैसा लगवा रहे हैं, क्या ऐसा है कि वो आपका नुकसान पूरा करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो तो अपने घर बैठे हुए वीडियो बना रहे हैं। मसला ये है कि अगर आपने यहाँ पैसा लगाना है, फर्ज कर लीजिए कि जंग बंद हो जाती है और मार्केट यहाँ से 8-10 हजार पॉइंट ऊपर आ जाती है और मार्केट यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, तो सर अगर 8 हजार पॉइंट ऊपर पैसा लगा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन कम से कम ये कंफर्मेशन तो होगी ना कि जंग खत्म हो गई, मार्केट ने नीचे नहीं जाना, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब आपसे इतना सा वेट नहीं हो रहा। अच्छा, अब होता क्या है, देखें यहाँ पे, यहाँ देखिए। अच्छा, अब मार्केट के पास जो सिनेरियो है, बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि मार्केट अगर इस जगह को क्रॉस करे, ये जो 62-63 हजार का एरिया है, ये जो गैप है, इसको क्रॉस करे, तो मार्केट के अंदर बेस्ट मूव हो सकती है, फिर मार्केट के सेंटीमेंट और ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो सर सोचने की बात यह है कि जहाँ इतना अरसा आपने पैसा होल्ड करके रखा हुआ है, तो अगर यहाँ से 10-12 हजार पॉइंट ऊपर चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? अब यहाँ पैसा लगा लीजिएगा, कितना फर्क पड़ेगा आपको? 2-2 3-3 रुपए चीजें महंगी मिल जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट 20% 30% और नीचे चली गई, फिर क्या होगा? उसका कोई हल है? इसका तो हल है ना कि 2 रुपए महंगी मिल जाएगी चीज सस्ती। लेकिन यहाँ पे अगर चलेगी तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ आप खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ आप बेचेंगे नहीं। स्टॉक मार्केट का यही मसला है कि जब लॉस होता है तो इंसान कहता है अभी वापस हो जाएगा, अभी वापस हो जाएगा, अभी वापस हो जाएगा, और फिर वो वापस होते 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 चलता ही जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए और देखिए, आपकी अभी तक यही उम्मीद थी ना, अभी मार्केट वापस हो जाएगी, अभी वापस हो जाएगी, अभी वापस हो जाएगी, और मेरा ख्याल है 30-40% पैसा आपने जाया किया हुआ होगा यकीन। अब मैं आपको यहाँ पे आइए एक मैसेज दिखाने की कोशिश करता हूँ एंड पे, और मैं फिर एक वीडियो का एक थंबनेल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो बातें ठीक हैं या नहीं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैसेज लिखा हुआ है, व्हाई डिड आई सेल 100% पोर्टफोलियो बिफोर यस्टरडे। आप इसकी डेट चेक कर लीजिए। यहाँ मैं आता हूँ, ये देखिए, ये है जनवरी के लास्ट का, यानी 30 जनवरी का है, और मैंने यहाँ कहा था कि मैंने कल अपना 100% पोर्टफोलियो बेच दिया। ठीक है सर, अब आप एक काम कीजिए ना, आप 30 जनवरी निकाल के देखिए कि मार्केट कहाँ पर थी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये 30 जनवरी है, इस जगह पर ये, और कहाँ है मार्केट? 1,88,000 पर। तो हमने तो मैसेज दिखा दिया ना जनाब, हमने तो 1,88,000 पे भेज दिया था। अब जो वहां कह रहे थे कि मार्केट 2.25 लाख पे चली जाएगी, 2.5 लाख पे चली जाएगी, 3 लाख पे चली जाएगी, उनसे पूछिए ना अब वो कहाँ है। आपका जो लॉस हुआ वो आपको करते हैं आखिर। अच्छा आखिर यहाँ पर आइए, मैं आखिर में एक वीडियो का थंबनेल आपको दिखा के बस वाइंड अप करूंगा वीडियो को, और आपसे इजाजत चाहूंगा। आप यहाँ देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये 1 महीना पहले की वीडियो है। ठीक है जी, 1 महीना पहले की वीडियो है। इस पे क्या लिखा है? PSX डाउन ट्रेंड, और नीचे क्या लिखा है? रिस्की बाय। यहाँ क्या लिखा है? अभी नहीं खरीदिए, पैसे खत्म हो जाएंगे। सर 1 महीना पहले आपको बताया था अभी नहीं खरीदिए, पैसे खत्म हो जाएंगे। जिसको यकीन नहीं आता वो वीडियो उठा के देख ले। अच्छा, अब मैं यहाँ आता हूँ कि आज है तकरीबन, समझ लीजिए कि मार्च की 26 तारीख, जब मैं वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ 27 तारीख, और 1 महीना पहले हम यहाँ आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि 27 तारीख को मार्केट कहाँ पर थी। तो अगर आप यहाँ पर आइए तो आप 27 फरवरी को देखिए कि मार्केट कहाँ पर थी। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आए तो मार्केट थी जी, ये आपके सामने है, ये चेक कीजिए, 1,68,000 पर। तो उस टाइम मैंने कहा था कि आप बाइंग मत कीजिए, पैसे फंस जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे 1,68,000 पर। अच्छा, अब उसके बाद मार्केट कहाँ आई? 1,44,000 पर। और आज मार्केट कहाँ है? 1,50,000 पर। तो सर जो लोग उस टाइम भी आपको कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो कह रहे थे इन्वेस्टमेंट कीजिए, और हम क्या कह रहे थे? हमारी वीडियो आप यहाँ पे देखिए, हम कह रहे थे अभी नहीं खरीदिए, पैसे खत्म हो जाएंगे। ये वीडियो आपके सामने है, फैसला कर लीजिए कि वो लोग ठीक कह रहे थे या हम ठीक कह रहे हैं। ये बात आपको बताएगी कि आने वाले दिनों में हम ठीक होंगे या वो ठीक होंगे। अच्छा जी, आखिर में चलते हैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट की तरफ। और अनाउंसमेंट ये है कि सबसे पहले तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे रब्ता करके हमारी टीम से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इंटरडे स्विंग कॉल और इन्वेस्टमेंट की कॉल देते हैं। और अनाउंसमेंट हमारी तरफ से छोटी सी ये है कि हम प्रॉपर इसका एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करती है, साइकोलॉजी क्या है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है, प्रो इन्वेस्टर क्या होता है, आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए नुकसान से बचने के लिए। तो कंप्लीट A to Z कोर्स होगा, ये 2 महीने का कोर्स है। अलबत्ता इसकी डिटेल अगर कोई लेना चाहता है तो ये नंबर हमारा दिया हुआ है, ये आपको थंबनेल पर भी मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी है। आप हमारी टीम से रब्ता करके इस कोर्स की तफसील ले सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने जा रहा है।
कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग कोर्स ऑफर्ड बाय द 1% माइंडसेट। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।